अगर मीडिया बात करता तो वो देखता इस वक्त जम्मू कश्मीर एक छावनी बना है फौज की, चप्पे चप्पे पे फौज। हमें फौज से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर हम कहते हैं इनको जो काम करना था कर चुके। अगर आप कहते हो बीजेपी वालों जम्मू के कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं, तो फौज को आहिस्ता आहिस्ता बारकू में वापस भेज दो, एसपा को खत्म करो। नमस्कार, महबूबा मुफ्ती एक बार फिर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी की प्रेजेंस को लेकर विचलित नजर आई। इस बार मौका था जब वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबिहारा में अपने पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहे मुफ्ती मोहम्मद सईद की 7वीं बरसी पर फातिहा पढ़ने गई थी। फातिहा पढ़ा और उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने अपने कार्यकर्ताओं के सामने मीडिया से बात करते हुए जमकर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ाए जाने के खिलाफ जहर उगला। ये उस वक्त हो रहा है जब आतंकी संगठन नए सिरे से धमकियां जारी कर रहे हैं, नई नई धमकी सोशल मीडिया पर लेटर जारी कर रहे हैं, लिस्ट जारी कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो आगे आने वाले दिनों में कुछ नए हमले करेंगे। ये उस वक्त हो रहा है जब राजौरी में हाल ही में हिंदुओं को टारगेट बनाकर कई घरों पर हमला हुआ। ऐसे में सरकार ने कई बड़े फैसले किए थे, जिसमें जम्मू जिले के राजौरी और पुंछ में सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस को बढ़ाया जाना था। जम्मू संभाग में सुदूर गांवों में डिफेंस कमेटीज को, जो विलेज डिफेंस कमेटीज हैं, उनको मजबूत किया जाना था। इसके अलावा हाल ही में लश्कर तैयबा के जो ऑफशूट जो टेरर ग्रुप है, जो कि जम्मू कश्मीर में नए नाम से काम कर रहा है, TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको UAPA के तहत भारत सरकार ने आतंकी संगठन नामित किया है। इसके अलावा दूसरे संगठन जैसे मोहम्मद का एक संगठन था द पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, उसको भी हाल ही में केंद्र सरकार ने UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित किया था। और कई बड़े आतंकी जो कि पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देने की साजिश लगातार रचते रहे हैं और कई आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं, उनको भी आतंकी डेजिग्नेट किया था। ऐसी खबरों के बीच महबूबा मुफ्ती बड़ी विचलित है जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है। अब आप सोचिए कि सिक्योरिटी बढ़ाने से उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, इन आतंकी संगठनों को होनी चाहिए जो कि लगातार नई नई धमकियां जारी करते हैं सोशल मीडिया पर और आतंकी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आप एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती के बयान को सुनिए। अगर मीडिया बात करता तो वो देखता इस वक्त जम्मू कश्मीर एक छावनी बना है फौज की, चप्पे चप्पे पे फौज। हमें फौज से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर हम कहते हैं इनको जो काम करना था कर चुके। अगर आप कहते हो बीजेपी वालों जम्मू के कश्मीर के हालात ठीक हो गए हैं, तो फौज को आहिस्ता आहिस्ता बारकू में वापस भेज दो, एसपा को खत्म करो। अगर आप कहते हो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, आप तो उल्टा कर रहे हो, आप तो और फौज ला रहे हो, आप तो यहाँ के लोगों को हाथ में हथियार दे रहे हो। ये कैसे चलेगा? ये कौन सा हिंदुस्तान बनाना चाहते हो आप? वो साफ तौर पर आर्टिकल 370 हटने के बाद हो रहे बदलावों से बड़ी बेहद विचलित नजर आ रही है। साफ है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद हमने देखा, राजनीतिक जानकार अच्छे से इसको बात समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर घाटी में महबूबा मुफ्ती की राजनीति लगभग खत्म होती नजर आ रही थी। ऐसे में उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को नई जान देने के लिए इस तरह की बयानबाजी दोबारा से शुरू की है। हालांकि इससे पहले भी वो इस तरह की बयानबाजी करती रही है। लिहाजा पिछले 3-4 सालों में जो जो आर्टिकल 370 के हटने के बाद आर्टिकल 370 हटने की कार्रवाई पर भी वो लगातार नए सिरे से हमला करती नजर आ रही है। हमने देखा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जो आतंक का तंत्र था, उस पर बड़ा काम हुआ है। खासतौर पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सरकारी नौकरियों पर थे, राज्य सरकार की, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार में काम कर रहे थे और आतंकियों से उनके तार जुड़े हुए थे। और जांच में पाया गया तो उन दर्जनों, लगभग 20 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी थे जिनको सरकारी नौकरियों से निकाला गया है। उसका दर्द भी महबूबा मुफ्ती की भाषा में झलकता हुआ दिखाई दिया। वो कहती नजर आई कि जम्मू कश्मीर में क्यों छापेमारी हो रही है, क्यों आतंकी तंत्र को खत्म किया जा रहा है। सुनिए।
हमारे साथ ही जुल्म नहीं, हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं, लोगों पे जुल्म है, नौजवानों की पकड़ दकड़ है, रोज छापे मारे जाते हैं, मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है। साफ है ये अस्तित्व का खतरा है। अस्तित्व का खतरा आतंकियों को भी है, क्योंकि उनको पता है कि वो अब अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। ये अस्तित्व का खतरा महबूबा मुफ्ती की राजनीति को भी है, क्योंकि जिस अलगाववादी राजनीति पर उनकी राजनीति टिकी हुई है वो भी अब ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। लिहाजा अब वो देश भर में इस तरह की आह्वान कर रही हैं कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर का जो अलग झंडा था उसको हटाया गया, अब वो भारत के संविधान को भी हटाएगी बीजेपी सरकार। इस तरह का डर पूरे देश को दिखाना चाहती है, किसी तरह उनको समर्थन मिल जाए, किसी तरह उनकी भाषा बोलने वाले लोग उनको मिल जाए। इस तरह की तमाम कोशिशें महबूबा मुफ्ती की तरफ से जारी है। सुनिए। चाहे कोई भी मुल्क कितना भी ताकतवर हो, आप अपने लोगों के साथ जंग कभी नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होता तो अमेरिका वियतनाम से बाहर नहीं निकलता, अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता। इसलिए हम अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी जिसने हमारा आईन 2019 में खत्म किया, आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है ये उसको भी खत्म करेगी। इन्होंने हमारा झंडा खत्म किया, आने वाले वक्त में वो तिरंगा जिसके लिए यहाँ के लोगों ने, जिसके लिए पूरे मुल्क के लोगों ने खून बहाया है, ये उस झंडे को भी तब्दील करके भगवा झंडा बनाएंगे। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस की राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर जाकर झंडा फहराने के साथ खत्म होने वाली है, उसमें महबूबा मुफ्ती वहां पर राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई देने वाली हैं। ये अपने आप में बड़ी आयरनिकल और दिलचस्प तस्वीर होने वाली है, वो भी आप देखेंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।